जी दीपक। हेलो, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, सवाल पूछ सकते हैं। जी ये पूछना था कि मेरे फोरहेड का जो राइट और लेफ्ट आई मीन जो फ्रंट का बाल होता है वो थोड़ा झड़ना शुरू हुआ है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं? इस स्टेज पे तो आपका बहुत इनिशियल स्टेज है हेयर लॉस का। तो इस पे तो आप वही दो मेडिसिन जो मैंने बताया अप्रूव्ड मेडिसिन है, मिनॉक्सिडिल हुआ और फाइनास्टेराइड टेबलेट है, ये दो स्टार्ट कीजिए। 6 महीने तक कम से कम लीजिए और साथ में रेगुलर पिक्चर्स लीजिए ताकि आपको भी पता चले कि बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। उषा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं जयपुर से। जी आप सवाल पूछ सकती हैं उषा। सर ये मेरे जो सिर पे जब भी बाल धोते हैं और नेचुरली पूरे के पूरे निकल के आते हैं, लंबे के लंबे सब तरफ से। कब से हो रही है प्रॉब्लम? ये 8-10 महीनों से हो रहा है। इससे किसी जगह आपको खाली एरिया दिखा? नहीं सर, लेकिन नेचुरल पूरे बाल कम हो रहे हैं चारों तरफ से। ठीक है, तो इसमें आपका कोई कारण पता चला क्या? कोई ज़्यादा टेंशन या हार्मोन चेंजेस या कोई आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ जी, मेरी उम्र है 38। अच्छा, तो इस उम्र पे कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होना शुरू होता है और कुछ मेडिसिन्स भी कई बार खा रहे होते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाएं और थायराइड का भी टेस्ट कराएं, क्योंकि जो पूरे के पूरे बाल निकल रहे हैं तो हो सकता है लेटेंट हाइपरथायरॉयडिज्म हो। तो एक बार ये टेस्ट करा के आप कांटेक्ट करें, हो सकता है इसी से रोकथाम हो जाए। जी, और जब हम ये बात करते हैं गंजेपन की, तो आपने बताया कि अलग अलग तरीके के भी होते हैं, क्या इसके टाइप से डिफाइन किए हुए हैं हेयर लॉस का? जी जी। हाँ जी, अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मैंने बताया एक मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, एक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। ये दो बेसिक तो जेनेटिक हेयर लॉस है। फीमेल पैटर्न में चीर वाले एरिया से सिर्फ जाते हैं, हेयर लाइन ठीक रहता है। मेल पैटर्न में यहाँ टेम्पल से जाएगा, ऊपर से जाएगा। इसके अलावा हार्मोनल जैसे मैंने बताया वो होता है। नेक्स्ट इज ट्रैक्शन एलोपेशिया। उसमें होता है जैसे खिंचाव की वजह से, कई लोग पगड़ी बांधते हैं तो यहाँ से काफ़ी खींच के बांधते हैं बालों को, जुड़ा लगा के उसके ऊपर पगड़ी बांधते हैं, तो उसकी वजह से होता है। एंड लास्ट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से। उनका पहचान होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कि एक पैच में बाल गायब हो जाएगा, एक राउंड से पैच में रातों रात गायब हो जाएगा। वो वाला सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक होता है, एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं उसको, और वही सबसे ज़्यादा मुश्किल है ठीक करना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो जो बाल किसी बर्न से या सर्जरी के बाद या कीमोथेरेपी से जाएं, दैट ये ब्रॉड डिफरेंट वेज हैं जिससे हेयर लॉस होता है या गंजापन होता है। इसी पर अपनी चर्चा हम जारी रखेंगे। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा विराम, आप देखते रहिए जियो जिंदगी। जियो जिंदगी में विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गंजेपन के बारे में। अगर ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट इसका एक उपचार हो सकता है। इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नासिक से अजीत हैं। जी अजीत, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं नासिक से अजीत कुमार गुहा बोल रहा हूँ जी नमस्ते। मेरे उम्र के 30 साल से बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं और मैं एक गोदरेज हेयर डाई यूज करता हूँ, लेकिन अभी मेरी उम्र 60 साल है तो मेरे बाल 55 से पूरे बाल हो चुके हैं, पीछे का भाग और सामने का भाग, थोड़े से बाल ही रह गए हैं। इसके लिए कोई उपाय बताइए। इसके लिए अगर आपका जो बता रहे हैं काफ़ी कम बाल रह गए हैं तो इसमें ट्रांसप्लांट पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट हो जाता है। इसमें जैसे दो हेयर ट्रांसप्लांट भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है FUST जिसमें हम सिर्फ यहीं से बाल लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन अब एक नई टेक्निक निकला है जिसको कि कहते हैं फ्यूज़, FUSE। उसमें पॉसिबल हो गया है कि हम उसी पर्सन के बियर्ड का, दाढ़ी का बाल, छाती का बाल भी सर पे लगा सकते हैं। यहाँ से बाल लेने से होता है कि बहुत ज़्यादा एरिया भी अगर खाली है तो उसको भी हम फिल कर सकते हैं और वहाँ पे बाल फिर दोबारा उगता रहेगा। बस ये ध्यान रहे कि जैसे हम बियर्ड के, दाढ़ी के बाल अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा मोटे होते हैं, तो उसको हेयरलाइन वगैरह में नहीं इस्तेमाल करना। उनको लगाना है हमने अंदर की तरफ, आगे की तरफ हेयरलाइन में हमने इस्तेमाल करने, वो सर की पीछे से लिए हुए ही बाल होना चाहिए। जी, एक दर्शक दिल्ली से आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। जी आशीष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए और जल्दी से अपना सवाल पूछिए आशीष जी। मेरे
सर में थोड़े बीच में खाली चकटते हैं, मतलब 8-10 साल से जी। तो उसका कोई उपाय है अगर बाल आ जाए? हाँ, अगर थोड़ा सा हल्का खालीपन शुरू हुआ है अभी तो उसमें बेस्ट है, जैसे कोई डेंड्रफ है तो डेंड्रफ को ट्रीट कीजिए, नाइजरॉल शैम्पू होता है और साथ में मिनॉक्सिडिल लोशन और फाइनास्टेराइड टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं मेडिकल गाइडेंस के अंडर, और 6 महीने तक देखिए। मुझे उम्मीद है आपको बेनिफिट होगा इससे। अगर हेयर लॉस प्रोग्रेस करता है, जितना है उससे ज़्यादा होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तब आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अनामिका एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से हैं। जी अनामिका, आप सवाल पूछ सकती हैं। लगता है अनामिका से संपर्क टूट गया है। जब ट्रांसप्लांट की बात आती है, हेयर ट्रांसप्लांट की बात आती है, अगर सपोज कि आगे की तरफ से बाल गए हैं और वहाँ ट्रांसप्लांट किया है, लेकिन पीछे से बाल वही हैं जो पुराने हैं, तो जो अंदर से प्रॉब्लम है बाल झड़ने की, उसे किस तरह से रोकते हैं आप, किस तरह से इसे मैनेज करते हैं? एज ऑफ प्रेजेंट अभी तक जो है मेडिकल साइंस जहाँ तक एडवांस की है, तो उसका कोई फुल प्रूफ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। जी जी। हम कोशिश कर सकते हैं दवाइयों से, मिनॉक्सिडिल से, फाइनास्टेराइड से, किसी किसी को सूट करता है और हेयर लॉस रुक जाता है जी। लेकिन इट्स नॉट लाइक, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सक्सेसफुल होता है जी। तो ऐसे है कि अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांट आगे किया और आपके बाल पीछे और जाते रहते हैं, तो उस सिचुएशन में पीछे थोड़ा टचअप करना पड़ता है टाइम टू टाइम और हेयर ट्रांसप्लांट कराने पड़ते हैं। साथ ही साथ जो इंटरनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो भी लेना पड़ता है। एक्चुअली मैं गंजेपन को एक बीमारी नहीं कहूँगा, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। बीमारी तो होती है कि हार्मोन डिसबैलेंस होना या किसी बीमारी की वजह से जाना। जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, यानी जो फैमिलीज में रन करता है, वो हमारा एक जेनेटिक कंडीशन होता है कि हम एक पर्टिकुलर एज पे जाके एक नॉर्मल हार्मोनल लेवल पे जाके वो हेयर लॉस होंगे, वो एबनॉर्मल लेवल नहीं होता है हार्मोन्स का, इसलिए उसे बीमारी नहीं कह सकते हम लोग। जी जी। तो डॉक्टर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। निश्चित तौर पर उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमने चर्चा की गंजेपन के बारे में और किस तरह से इसे छुटकारा पाया जा सकता है, ये हमें बताया डॉक्टर साहब ने। लेकिन कल हम चर्चा करेंगे मुहासों की समस्या से किस तरह से निजात पाई जा सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए CNBC। नमस्कार।